उस एग्रीमेंट फॉर्म को उन्होंने फिलअप करके देना है, प्लस 5,000 रुपये प्लस मीटर कॉस्ट जो है सोलर मीटर कॉस्ट। देयर आर 2 मीटर्स, एक सोलर मीटर लगता है जो जनरेशन को रिकॉर्ड करता है और एक नेट मीटर है कि आपको पता चलता है कि कितना जनरेट किया था और कितना एक्चुअल कंज्यूम किया। अगर कोई भी इसमें कंपोनेंट में खराबी आती है तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है TPREL उसका भी वारंटी है, तो उसमें वारंटी पीरियड में कंपोनेंट रिप्लेस कर दिया जाएगा। उड़ीसा स्टेट अगर आप देखेंगे तो ये जो सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं इसका एक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है, तो एक 5,000 प्लस सोलर मीटर कॉस्ट कस्टमर को पे करना है। जो 1 किलोवाट का यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन मॉडल है, इसकी बुकिंग अभी हम सितंबर में ही शुरू कर रहे हैं एंड इसका इंस्टॉलेशन अक्टूबर महीने से हम स्टार्ट करेंगे। फॉर ईच डिस्कॉम्स वी हैव वन कॉमन नंबर ऑफ 1912। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आल्सो हैव वन टोल फ्री नंबर फॉर ईच डिस्कॉम। सो आप टोल फ्री नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं या 1912 पे भी कॉल कर सकते हैं। सो वी हैव वन कॉमन नंबर 1912 एंड अनदर each and every discom is having toll free number, so customer can connect through these toll free numbers to our call centers for booking of this 1 kilowatt ULA model, या नियर बाय ऑफिस में जाकर भी आप इसको कर सकते हैं। कस्टमर को इसको बुकिंग करने के लिए सबसे पहले उसका एक कंसेंट फॉर्म होता है। कस्टमर का एक कंसेंट फॉर्म है, उस पर उसने साइन करके देना है कि मैं 1 किलोवाट का ULA मॉडल लगाने के लिए रेडी हूँ। इसके लिए 55,000 की जो सब्सिडी है गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी एंड 5,000 प्लस सोलर कॉस्ट पे करने के लिए मैं तैयार हूँ। दैट इज़ द कंसेंट फॉर्म। इसके अलावा एक कस्टमर का एग्रीमेंट फॉर्म होता है जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और कस्टमर के साथ साथ हम एग्रीमेंट करते हैं। उस एग्रीमेंट फॉर्म को उन्होंने फिलअप करके देना है, प्लस 5,000 रुपये प्लस मीटर कॉस्ट जो है सोलर मीटर कॉस्ट। देयर आर 2 मीटर्स, एक सोलर मीटर लगता है जो जनरेशन को रिकॉर्ड करता है और एक नेट मीटर है कि आपको पता चलता है कि कितना जनरेट किया था और कितना एक्चुअल कंज्यूम किया। तो नेट मीटर इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, बट सोलर मीटर का 1 मीटर का कॉस्ट कस्टमर को पे करना है। तो एक 5,000 प्लस सोलर मीटर कॉस्ट कस्टमर को पे करना है। उसके बाद उसका इंस्टॉलेशन हमारी टीम आके कर जाएगी। इसमें सबसे बड़ी बात है 1 किलोवाट ULA मॉडल में कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी रिस्पॉन्सिबल है इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस के लिए। जो पहले PM सूर्यघर योजना का अगर आप देखोगे तो उसमें कस्टमर और चैनल पार्टनर के बीच एक एग्रीमेंट बनता है, बट यहाँ पर ULA मॉडल में कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के बीच एक एग्रीमेंट बनेगा। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, अपनी चारों डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 5 years मेंटेनेंस ऑफ दिस प्लांट। अगर कोई भी इसमें कंपोनेंट में खराबी आती है तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है TPREL उसका भी वारंटी है, तो उसमें वारंटी पीरियड में कंपोनेंट रिप्लेस कर दिया जाएगा। और रिमोट्स में जो हमारे कस्टमर्स है उसमें अगर पे करना चाहते हैं तो हम उसके लिए भी कुछ हमारे डिफरेंट ऑफिसेज जो है, सेक्शन ऑफिसेज, सब डिवीज़न ऑफिसेज, वहाँ पर भी जाकर वो अपनी पेमेंट कर सकते हैं 5,000 रुपीज़ प्लस मीटर कॉस्ट। तो एक ऐप डेवलप हो रहा है जो जब रिलीज़ हो जाएगा तो आपका वो क्वेरी आंसर हो जाएगा। फिलहाल तो आपको 1912 पे कांटेक्ट करिए या आप हमारे कस्टमर केयर सेंटर या डिविजनल ऑफिस में जा सकते हैं एज ऑफ टुडे। ये पूरे उड़ीसा के लिए है, सभी जिलों के लिए है, ऐसा कुछ सेलेक्टिव नहीं है और सभी 30 के 30 जिलों में एक साथ होगा। और जैसा अभी काले साहब ने बताया था कि रजिस्ट्रेशन अभी से प्रारंभ हो जाएंगे, जिसमें कि हमारे लोग जाकर के भी जानकारी देंगे, कस्टमर्स को अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, कंसेंट फॉर्म लेंगे, प्लस कस्टमर्स भी हमारे किसी भी ऑफिस में निकटतम सेक्शन ऑफिस में आकर के अपना कंसेंट फॉर्म दे सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। प्लस अक्टूबर माह से हम इसको प्रारंभ करने जा रहे हैं इसकी इंस्टॉलेशन। अंडर दिस ULA scheme that is not possible. This ULA scheme is applicable for people who have got 1 kilowatt only. It is not possible for 0.5 also. तो 1 kilowatt मॉडल ही है वो, उनको ही एलिजिबिलिटी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये फर्स्ट टाइम सिर्फ ओडिशा में लॉन्च किया गया है और जो फर्स्ट 1.5 लाख कस्टमर के लिए ही एप्लीकेबल होगा। जो सब्सिडी है अभी जो गवर्नमेंट की तरफ से 55,000 रुपये की सब्सिडी मिल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, जो फर्स्ट 1.5 लाख कस्टमर आएंगे उन्हीं को अभी ये स्कीम अभी अप्रूव हुई है MNRE की तरफ से। तो जो पहले पाओ की तर्ज पर इस स्कीम को लागू किया जाएगा। या फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस। हमारी एक जो BA की टीम जो इंस्टॉलर है
वो वहाँ जाएंगे चेक करने के लिए कि पक्का छत है कि नहीं, और वहाँ पे वो एरिया चाहिए हमें 1 किलोवाट के लिए 10x10 का एरिया 10 by चाहिए, 100 स्क्वायर, सो वो एरिया होना चाहिए। क्या गौरी, व्हाट इज द क्वेश्चन? नहीं फिजिबिलिटी, हाँ In बोलिए। this case, as Arvind sir just mentioned about, in this case, the moment somebody has submitted the application or has shown the willingness, our team will go and do the feasibility study. So that feasibility will include whether the pakka roof is available, 100 square feet is available, shadow free area is available. So all these things will be seen by that team, and that team will carry out the study and will come back, and this charge of rupees 5,000 plus meter cost will be, demand note will be given, this amount will be taken, agreement form and net agreement would be done, and the installation would happen. That will सर इसीलिए इसमें बताया कि इसमें बेसिकली पक्का रूफ चाहिए कंक्रीट का, जिसमें कि अगर आप देखेंगे 1 किलोवाट की उसमें बेसिकली जो बेस आप देख रहे थे, इसमें दिखाया था पैलेट्स, जो कंक्रीट पैलेट्स हैं वो 40 किलोवाट के 8 पैलेट्स हैं, और हर उसमें 2 हैं, यानी कि 80 किलोवाट का होकर के 320, तो बहुत बड़ा ऐसा लोड नहीं है। मतलब 320 किलोग्राम उतना वेट है उस पैनल का। सो हम एक तो आप 1912 पे डायरेक्टली बता सकते हैं, ये इश्यूज हमें इनिशियली आए थे जब हमने लगाना शुरू किया था, अभी ये लार्जली सॉर्टेड आउट है। तो हम लोग मीटर को कॉन्फ़िगर करते हैं, स्मार्ट मीटर को नेट मीटरिंग के लिए, वो उसमें ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है, पहले से कॉन्फ़िगर करके ही हम इंस्टॉल करते हैं। बट इफ़ देयर इज़ एनी इशू इट कैन बी एड्रेस्ड थ्रू आवर कस्टमर रिलेशंस टीम। ये इशू थे बट अब रिजॉल्व हो गए, सॉफ्टवेयर इशू था, आज की तारीख में इस टाइप की कंप्लेंट नहीं है। अगर सपोज कुछ है तो हम लोग रिजॉल्व कर रहे हैं, वो प्रैक्टिकली अगर उसमें देखें तो नेट मीटर ही होके आता है। अगर जो जनरेट हुआ है और जो कंज्यूम किया है देन उसका सेट ऑफ आएगा कि अगर ज़्यादा कंज्यूम किया है तो नेचुरल है उसका प्लस में आएगा, अगर कम कंज्यूम किया है तो नेचुरल है उसका माइनस में आएगा, जो कैरी फॉरवर्ड होगा फॉर नेक्स्ट मंथ के लिए। 100 स्क्वायर फुट इसका एरिया है, जो कि हम बोल रहे हैं कि 10 बाई 10 फीट बाई 10 फीट, एंड 25 ईयर्स के लिए कैपेबल है। 25 इसका लाइफ 25 ईयर्स के लिए, बट उससे ज़्यादा भी चल सकते हैं, बट लाइफ इज गिवन एज 25 ईयर्स। सो मैन्युफैक्चरर 25 साल की गारंटी ले रहा है पैनल की, सो उतना तो कम से कम लाइफ हो गई, बट चल सकता है साहब। इसका जनरेशन जो है डिपेंड्स ऑन दी प्योर सोलर रेज, जितना अच्छा सनलाइट होगा उतना अच्छा जनरेशन होगा, क्लाउडी डेज में उसका जनरेशन कम होगा, तो इसीलिए हमने कहा कि एवरेज इट विल गिव 100 यूनिट्स पर किलोवाट पर मंथ एवरेज में। एवरेज नहीं, स्टार्ट आप जिस दिन इंस्टॉल करें उसी दिन से आप कंजम्पशन स्टार्ट कर सकते हैं। पर डे का कंजम्पशन 4 यूनिट्स आता है। अगर आप 4 यूनिट से ज़्यादा कंज्यूम करते हो तो आप ग्रिड से कंज्यूम करोगे, अगर आप 4 यूनिट से कम करें तो डायरेक्टली यहाँ से जो सोलर पैनल से ही आप कंज्यूम करोगे। तो एक क्लैरिफाई कर दूं, ये 5 + 25 नहीं है, 25 साल पैनल की गारंटी है, बट पहले 5 साल में अगर कोई कंपोनेंट फेल होता है तो जो वेंडर इंस्टॉल कर रहा है वही पार्ट्स लेके जाएगा बिना एनी कॉस्ट के, वो मेंटेनेंस कर देगा, ये वारंटी पीरियड है। दूसरा, ये इंटायर सिस्टम इज़ डिज़ाइन फॉर 180 km/h की साइक्लोन। नाउ अगर ऐसा हुआ कि साइक्लोन उससे ज़्यादा आया तो जनरली आजकल हमारे सिस्टम्स ऐसे हैं कि हमें 4-5 रोज पहले पता चल जाता है, तो इसका डिसमेंटलिंग इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। फिलहाल तो ये है जैसा आपने इंस्टॉलेशन देखा उतना ही सिंपल डिसमेंटलिंग है साइक्लोन में। यस यस, ही कैन या को सिर्फ पैनल हटाना है, बाकी स्ट्रक्चर को कुछ नहीं होगा। जो बैलास्ट है आपने देखा 35 kg का वेट है, तो उसका साइक्लोन में कुछ नहीं होगा, सिर्फ पैनल ही उसमें डैमेज हो सकता है। अबोव 180 km/h से ऊपर अगर साइक्लोन आता है, अगर 180 km/h तक का साइक्लोन से इस पैनल इंस्टॉलेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बियर कर सकता है। नहीं, हमने ऑलरेडी सर्वे कर रखा है, चारों डिस्कॉम में अलग अलग सर्वे किया है। 35 लाख हमारे पास ऐसे लोग हैं जो एग्जैक्टली 1 किलोवाट है,
ये टोटल बता रहा हूँ मैं चारों डिस्कॉम का, उसमें हर डिस्कॉम में हमारे पास ही करीब लाखों में ये नंबर है जिनके पास पक्के घर हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों के पास ये फैसिलिटी नहीं है। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड मॉडल एंड एज वी गो अलॉन्ग यू विल फाइंड आउट व्हेन वी मीट अगेन दैट दिस विल बिकम वेरी वेरी पॉपुलर। 5000 इसलिए है क्योंकि MNRE की गाइडलाइन है, एक बेंचमार्क कॉस्ट होता है पैनल का 50,000, उसका 10% अगर कंज्यूमर का स्टेक नहीं होगा तो उसको मेंटेन नहीं करेगा, साफ नहीं रखेगा, तो ये पूरा प्रोग्राम फेल होने की संभावना है, इसलिए वो 5000 उनका स्टेक रहता है। सो दैट इज़ द लॉजिक। बट ये स्पेशल स्कीम मैं जैसे बार बार बता रहा हूँ, उड़ीसा के अलावा और कहीं पर भी नहीं है। और 1 किलोवाट से ऊपर भी अगर कोई लगाना चाहता है, जिसके घर में AC है, गीज़र है और कुछ ज़्यादा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, तो उसके लिए PM सूर्य घर में आप 2 किलोवाट 3 किलोवाट का भी लगा सकते हैं, वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है। बट वो डिस्कॉम के थ्रू नहीं, वो आपके जो चैनल पार्टनर है, उड़ीसा में करीब 390 चैनल पार्टनर्स आर देयर, उस चैनल पार्टनर्स के थ्रू कंज्यूमर डायरेक्टली अपना जो नेशनल पोर्टल है उसके ऊपर रजिस्टर कराए PM सूर्यघर योजना में। वहाँ चैनल पार्टनर अपना वेंडर को सिलेक्ट करे, वेंडर के साथ अपना एग्रीमेंट करे, उनको अपना अपफ्रंट कॉस्ट जो रहता है उनको पे करे। एक बार इंस्टॉलेशन हो जाए, वो वेबसाइट पर अपलोड हो जाता है नेशनल पोर्टल के, उसको उसके बाद सब्सिडी तुरंत मिल जाती है कस्टमर को। पहले उसको पे करना पड़ता है, बाद में उसको सब्सिडी मिलती है। यहाँ पर ये जो ULA मॉडल में है उसको अपफ्रंट पेमेंट नहीं करना है पूरे सोलर पैनल का, सिर्फ इसने 5000 प्लस मीटर कॉस्ट देना है। दोनों मॉडल में ये फ़र्क है, सिर्फ ये गरीबों के लिए 1 किलोवाट का, उसमें जो 2 और 3 किलोवाट के लिए जो सदन लोग अपना अपफ्रंट पेमेंट कर सकते हैं और बाद में उनको सब्सिडी मिल सकती है। 100 यूनिट नहीं, 1 किलोवाट। उनका कॉन्ट्रैक्ट डिमांड 1 किलोवाट का, उनका बिल बताता है कि 1 किलोवाट के कंज्यूमर है। नहीं, उसके लिए नहीं, मैंने कहा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का रीज़न यही था कि एक्चुअल में पब्लिक सामने आए और लगवाए। तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो 35 लाख में पक्का घर जो है, जो हमने सर्वे कराया था, करीब करीब जैसे 4 लाख SODL में, बाकी भी डिस्कॉम में इसी नंबर में होंगे। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये वो कंज्यूमर है जिनके पास पक्का रूफ है। तो पक्का रूफ में भी लोग बाग जब तक सामने नहीं आएंगे 5000 देने के लिए, तो नेचुरल है उसके बाद ही हम लोग जा सकते हैं। तो इनिशियली 1.5 लाख है कि जिसमें कि हम लोग लगा पाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, अगर नंबर ऑफ कंज्यूमर ज़्यादा आते हैं तो ये स्कीम बढ़ सकता है, नो डाउट। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी कहना था कि अगर सपोज आप जितनी फास्ट लगाएंगे उतना बेटर तरीके से और सब्सिडी मिल सकता है। तो सबके लिए ओपन है, लेकिन मेन पब्लिक को आना पड़ेगा कि 1.5 लाख को सामने आके 5000 देना है और उसके घर पे उसको लगवाना है। सो नेशनल लेवल पे अगर आप देखें तो 1 करोड़ का टारगेट लिया गया, जिसमें से 3 लाख उड़ीसा को दिया गया है MNRE की तरफ से। बट ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, अगर हाइपोथेटिकली अगर हम 3 लाख क्रॉस कर जाते हैं, 27 तक स्कीम है, मार्च 27 तक, तो एडिशनल मिलने में कोई रुकावट नहीं, और भी मिल सकता है, बट ये पॉपुलर होना चाहिए एंड दैट इज़ व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू थ्रू दिस कॉन्फ्रेंस। एंड इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। अगर आप देखें नॉर्मली 1 किलोवाट का संयंत्र जो लगाते हैं वो कॉस्ट आता है 70 से 80 हज़ार के बीच में, ठीक है। लेकिन इस मॉडल में अगर आप देखते हैं तो 60,000 है प्लस मीटर कॉस्ट। सो केवल इतना ही नहीं है कि अपफ्रंट कॉस्ट नहीं देना है, अपफ्रंट पैसा नहीं देना है, उसमें बच भी रहा है, सेविंग्स भी हो रहा है, अराउंड 10,000 के करीब पैसा भी कम लगता है। एंड दिस स्कीम इज ओनली एंड ओनली फॉर उड़ीसा, नो अदर स्टेट हैज अडॉप्टेड दिस। दैट स्कीम इज एग्जिस्टिंग टुडे ऑल्सो। उसके अंतर्गत हमें 3 लाख अलाउ किया गया था। ये एक स्पेशल स्कीम आया है जो 1 किलोवाट वाले के लिए मुझे 1,12,500 ही सैंक्शन आया। हमने 3 लाख मांगा था, तो उन्होंने कहा कि बाकी स्कीम भी चलना चाहिए। वो चैनल पार्टनर्स के थ्रू आज भी वैलिड है। नेशनल पोर्टल पे रजिस्टर करिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आप लगवा सकते हो। 1 किलोवाट के लिए आपको हमें आना है। ये एक स्पेशल स्कीम है जो इन्होंने बताया। ये मार्केट में 1 किलोवाट का कॉस्ट 70-72 हज़ार, बट हमारे पास आप आइएगा तो एक स्पेशल स्कीम के तहत आपको 60,000 के अंदर ही मिल रहा है। दैट इज़ द एडवांटेज अंदर ULA स्कीम। ये भी MNRE अप्रूव्ड है, खासकर उड़ीसा के लिए। सो उड़ीसा स्टेट अगर आप देखेंगे तो ये जो सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं, इसका एक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है। तो अगर आप तमिलनाडु जाएं या राजस्थान जाएं या गुजरात जाएं, वहाँ पे ये 20%, 18 to 20% है, यहाँ पे 14% है। और दूसरा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट रेट थोड़ा लो है, तो इसका पेबैक विदाउट स्टेट फाइनेंशियल असिस्टेंस 5, 6, 7 साल आ रहा था। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट्स मैक्सिमम इंडिया में दे रखा है, उससे ये कम हुआ है। प्लस ULA मॉडल में और 10,000 की जो छूट है, तो आपने देखा कि ये चौधरी सर जो बता रहे थे कि ये एक साल और 2 साल के अंदर ये पेबैक हो रहा है।
दैट इज़ द एडवांटेज। ये बेसिकली इस उड़ीसा स्टेट के कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर को कंसिडर करते हुए किया गया है। इसमें एक और बिंदु पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, अवेयरनेस, कि कस्टमर को अवेयरनेस कितना होगा। जैसे हम भी पूरे प्रयास कर रहे हैं विभिन्न चैनल्स के माध्यम से, चाहे वो हमारे ग्राहक सेवा केंद्रों के थ्रू हो या और किसी माध्यम से हो, हम आपसे भी ये चाहेंगे आप जितना अधिक इसको प्रचलित करेंगे, अपने मीडियम्स के थ्रू इसको स्पेस देंगे, आई थिंक ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आकर के प्रतिभागी बनेंगे और इसको अडॉप्ट करेंगे। अवेयरनेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। No, I am not saying that. What I am saying is कि लोगों को इससे कितना फायदा हो सकता है उसके विषय में शायद उतनी अधिक जानकारी, प्लस जैसे जिस प्रकार के क्वेश्चन अभी यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं कि साइक्लोन के दौरान क्या होगा, पक्का घर कितना चाहिए, कितना स्पेस चाहिए, वो सब उनके जहन में वो सवाल होंगे। प्रोबेबली वो सब आंसर कर पाने में अभी तक हम उतने अच्छे तरीके से सक्षम नहीं हो पाए, तो वो भी एक स्लो पेस का कारण है। नहीं, इसमें मुफ्त बिजली योजना का मीनिंग जो है प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो 1 किलोवाट के अगेंस्ट में 100 यूनिट जनरेट होगा। इट मींस फर्स्ट डे जिस दिन उसके यहाँ इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया, देन मीटर लग गया, उसके बाद उसको 100 यूनिट फ्री हो गया। इट मींस 100 जनरेट होगा उसके लिए फ्री है। देन अगर 2 किलोवाट है 200 यूनिट फ्री हो गया, अगर 3 किलोवाट है 3 किलोवाट 300 यूनिट हो गया। तो मेन इशू ये है कि मुफ्त बिजली योजना मतलब जिस दिन आपका सोलर इंस्टॉल हो गया उसके बाद से आपका 100 यूनिट जो जनरेट होगा वो फ्री है। और दूसरी तरह से समझिए, एक पेबैक पीरियड जो इन्होंने बताया, उस दिन के बाद आपको इन्वेस्टमेंट आपका वापस आ गया है, उसके बाद जो भी जनरेट होगा वो मुफ्त होगा। तो इसको एक बड़े अलग कॉन्टेक्स्ट में, पर्सपेक्टिव में देखना। 2 साल के बाद आपको फ्री बिजली मुफ्त योजना, मुफ्त बिजली मिलना शुरू हो। बट यार ऐसा नहीं है कि अगर उसका 120 यूनिट है तो 100 यूनिट फ्री करने के बाद जो जनरेशन हुआ है उसमें कोई वो नहीं है, वो 100 यूनिट ही फ्री होगा। तो प्रैक्टिकली थोड़ा कंफ्यूजिंग है वो, बट यार Why last question? Why? So we have a person from TPREL, Renewable Energy. If you can ask this question, answer this question. ବେକ, ପିଠି, ଅଣ୍ଟା, ଆଣ୍ଠୁ ଆଦି ସମସ୍ତ ଦରଜର ଏକମାତ୍ର ତୈଳ ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୀବନୀ पेन रिलीफ ऑयल। श्री संजीवनी लगैले जमा बिंदीवनी। श्री संजीवनी पेन रिलीफ ऑयल हर दर्द को समझे, रखे सबका ख्याल।